चलो चलो। ए, तुम कहाँ चले आ रहे हो? टैक्सी के पहले मैंने आवाज दी थी। अरे ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं आप? आपको देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर हसीन चीज देखने के लायक होती है, जैसे कि अजंता, एलोरा, कश्मीर की वादियां, आगरे का ताजमहल और आप। देख चुकी, अब जाइए। जाऊं कैसे? नजरें तो आपके चेहरे से चिपकी हुई हैं। आप बड़े बेशर्म हैं। आप बड़ी खूबसूरत हैं। अरे आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? आप इसमें चले जाइए, मैं दूसरी टैक्सी कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने टैक्सी बुलवाई है, इसलिए इसे आप ही ले जाइए। वैसे भी खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ना हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? जहन्नुम में। तो ऐसा करिए, मुझे रास्ते में जन्नत में छोड़ दीजिए। मैं किसी को लिफ्ट नहीं देती। तो ठीक है, हम लिफ्ट दे देते। आपको तो कोई इतराज नहीं? इस गूंगे को क्या इतराज होगा? इतराज तो मुझे है। मैं उतर जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप भी हम चलेंगे। चलिए ड्राइवर साहब, गाड़ी चलाइए। आप नहीं चलाएंगे। ड्राइवर साहब, आप गाड़ी चलाएंगे। आप नहीं चलाएंगे। देखिए ड्राइवर साहब, अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हम आपके सर के 100 टुकड़े करेंगे। अगर आपने गाड़ी चलाई तो मैं आपकी गाड़ी के 100 टुकड़े कर दूंगी। अब आप सर के 100 टुकड़े करवाना पसंद करेंगे या गाड़ी के? बोली 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 बोली। अच्छा अच्छा, आप बोल नहीं सकते, गाड़ी तो चला सकते। चलिए गाड़ी चलाइए। आप नहीं चलेंगे। आप गाड़ी चलाएंगे। आप नहीं चलेंगे। आप गाड़ी चलाएंगे। आप नहीं चलेंगे। चुप! ये तो बोलता है। अरे मैं पैदा हुआ तब से बोलता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, खाने के लिए जाए, तुम दोनों नीचे उतरो। लगता है ये दोनों नहीं उतरेंगे, मैं खुद ही उतर जाता हूँ। माफ कर दो प्रेम सेठ, मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। आखिर मैं आपका दोस्त भी तो हूँ। हमें भी आन पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। बाकी इस मुर्दा दास्ता को भी हमेशा के लिए दफन कर दो। इसकी दास्तां तो खत्म हुई, अब उस रंगीन बाजार का क्या होगा? कौन संभालेगा वहां का काम? हाँ, कौन संभालेगा वहां का काम? वही संभालेगा जो बहादुर भी हो, वफादार भी हो और ईमानदार भी हो, जैसे कि प्रेम सेठ। गोविंदा, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। कहो सब ठीक तो है? सब ठीक है। हाँ, एक सेठ ने आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी, हमने उसकी आवाज दबा दी। वेरी गुड, वेरी गुड। गोविंदा, तुम बहादुर भी हो, ईमानदार भी हो और वफादार भी, और तुम्हारी वफादारी पर हमें नाज है। वफादारी का है कि प्रेम सेठ, आपका नमक खाया है, आज उस नमक का छोटा सा हक अदा किया है। गोविंदा, हमने सोचा है कि मंगल की जगह उस रंगीन बाजार का अख्तियार हम तुम्हें सौंप दें, पर जरा ध्यान रहे, वो नाजनीनों का बाजार है और नाजनीनों की तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। ये क्या, किधर लाइन में घुस रहे हो तुम? ये क्या है? पहला बात, जल्दी जल्दी, छठा नाई। बाइक के साथ है। जगह नाई। अरे बाइक के साथ है। बाइक का साथ है। चढ़ जाओ। ऐसा भाई साहब, आप सर आगे हो जाइए ना। कंडक्टर, एक हरियाली, एक वरली। अरे भाई छुट्टा नाई है। बहन जी, तकलीफ हो तो यहाँ बैठ जाइए आप। टिकट भाई कला 2 टिकट। कोई बात नहीं, माफ करना। बंदर टॉकी 2। आई एम सॉरी। क्यों भाई, क्या हो रहा है? लगता है आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ बैठ जाइए। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टिकट प्लीज। महालक्ष्मी, दो क्यों? एक आपके लिए, एक आपके लिए। ये मेरे साथ नहीं है। अरे आपके साथ नहीं तो मेरे साथ है।
तो महालक्ष्मी मंदिर जा रही हो? मैं जसलोक हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर्दी है ना? तुम जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या। अरे भाई, हम दोनों पड़ोसी हैं। हाँ, वो तुम ऊपर रहती हो, मैं तुम्हारे घर के नीचे रहता हूँ, और इस वक्त तो हम पड़ोसी से भी ज्यादा हैं। बगल में बैठे हुए ना, बगल में। बदतमीज। भाई साहब, आपसे कुछ कह रही हैं? आपने मुझसे कुछ कहा? एक्सक्यूज मी। सज्जणा दा पिंड लंघ के मेरा पैर पिछा नू जावे। करतार सिंह, आप ही गोविंदा, की हाल है? आधे घंटे वास्ते तेरी गड्डी मिल सकती है? अद्धे घंटे वास्ते कि 2 घंटे वास्ते? जिथे कहे तेन छड्ड आवां, चल चलिए। नहीं यार करतारा, गल की है कि वो इश्क दा मामला है, कले कले। इश्क दा मामला? कुड़ी फसानी है? पापे, और तेरे वास्ते गड्डी तक की, इश्क वास्ते जान भी हाजिर है। लै फड़ गड्डी ले जा। और साडे बापू ने भी इसे गड्डी च बैठ के 2 कुड़ियां फसाइयां सी। ये तो साडी किस्मत खराब है, साडे कोल कोई नहीं फसी। शुक्र है बला टली। निकली मंदिर से। आ रही है। वाहे गुरु, अपनी स्कीम कामयाब हो जाए। ओपेरा हाउस चलो। आप अकेले ही जा रही हैं बीबी जी? हाँ। आपका अकेला जाना ठीक नहीं बीबी जी। क्यों? आप बहुत खूबसूरत हैं और दुनिया वाले की नजर बड़ी बुरी होती है। किथे चली है न तू मुट्ठी यार, गोरे रंग दन दुश्मन। बकवास बंद करो, गाड़ी चलाओ। ये लीजिए बीबी जी, ये हो गई स्टार्ट। ओफो, ये कैसी गाड़ी है? आशिकां दी गड्डी है बीबी जी, आशिकां दी। मजनू इसी गड्डी में बैठकर लैला की तलाश में रेगिस्तान में भटका करता था। मेरे वाकई हीर रांझा इसी गड्डी में बैठकर अपने घर से भागे थे। सोनी अपने महिवाल को मिलने के लिए इसी गड्डी में बैठकर दरियाए चिनाब पार किया करती थी। उस जमाने में गाड़ियां थी? हम जैसे दिल वाले आशिक तो हुआ करते थे। तो मैं क्या आदवर्स है। सत श्री अकाल। मजनू कहीं का। हाय जालिम। किसको पता है ये हसीन लैला मजनू किसे बना डाले। बड़ी बड़ी आंखों से देखे जिसको, रस्ता उसे भुला डाले। रंग चेहरे का उड़ा डाले। हाय कुड़ी तू चली हवा की तरह, गलियों में जाने अब क्या होगा। गुस्सा मुखड़े लबों पे गाली, दिल वालों का बुरा होगा। कुड़ी गई, कोई बात नहीं है तो अपने मोहल्ले की, फिर देख लूंगा। हेलो,
अच्छा, कौन है बाके? जमुना दास ने हमारा माल लूट लिया है और हमारे 3 आदमियों को मुंह काला करके भेज दिया है। जमुना दास, जमुना दास, जमुना दास। आओ गोविंदा, हम जब भी किसी उलझन में होते हैं, हमारी उलझन को सुलझाने के लिए तुम चले आते हो। लगता है हमसे पहले हमारे दिल की आवाज तुम तक पहुंच जाती है। पहुंचेंगे कैसे नहीं प्रेम सेठ, हमारे खून का कतरा कतरा आपके नमक का एहसानमंद है। आपने एक लावारिस को पनाह देकर उसे जीने के काबिल बनाया है। जब भी नमक का हक अदा करने का वक्त आएगा, आपकी आवाज देने के पहले ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज की उलझन क्या है? जमुना दास ने फिर हमारा माल लूट लिया है। क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, इस दास्ता का आगाज जमुना दास ने किया है, अंजाम तुम दोगे? हाँ? लोग मुझे गोविंदा कहते हैं, मैं प्रेम सेठ का आदमी हूं। तो तुम्हें वो गोविंदा हो जिसके बारे में बहुत चर्चे सुने? आधागढ़ से। यहां कैसे पहुंचे? यह बात तुम सेठ अपने आदमियों से पूछो, जिनके होते हुए भी मैं यहां पहुंच गया हूं। वैसे सेठ, तुम्हारे आदमी बहुत अनाड़ी हैं, जरा उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दिया कीजिए ना। भगवत, क्या लेने आए हो? तुम्हें आगाह करने आया हूं सेठ। तुमने हमारा माल लूटकर अपने कारोबार को खतरे में डाल लिया है। आज के बाद समुद्र के जिस साहिल पर तुम्हारा माल उतरेगा, पहुंचेगा हमारे गोदाम में। मेरा माल तुम्हारे गोदाम में तब जाएगा बरखुरदार, जब तुम यहां से जिंदा लौटोगे। पीटर! Sir. Good morning. How are you? Fine, thank you. Coming from Bangkok. Where's the consignment? Take the money. मैंने कहा था ना जमुना दास, तुम्हारा माल समुद्र के किसी भी साहिल पर उतरे, मगर पहुंचेगा हमारे गोदाम में। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं गोविंदा, लेकिन ताकत और हिम्मत के अलावा एक और चीज भी होती है, अक्ल, जो तुम्हारे पास नहीं है। थैंक यू। जरा पीछे मुड़कर देखो। मुझे मालूम है तुम्हारे आदमी खड़े हुए हैं। कुल 11 आदमी हैं, सभी खाकी वर्दी पहने हुए हैं, लेकिन सबसे आगे तुम्हारा लाडला पीटर नीली वर्दी में है, गैंग को लीड कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, किसी के हाथ में पिस्तौल नहीं है, और आगे और आगे, और ये पीटर ने तुम्हारे रिवॉल्वर निकाली, मेरी तरफ आ रहा है, और आ गया, और ये मैंने खाली टेप बैग। चला चला या बस चल। क्यों बरखुरदार, क्या इरादा है? मार दूं? नहीं, इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा। तुम्हें तो वो तकलीफें देके मारूंगा जिनके बारे में तुमने न कभी किताबों में पढ़ा होगा, न कहानी में सुना होगा। जमुना दास,
जिन तकलीफों से लोग मरते हैं उन तकलीफों ने हमें पाला है। हमने मां की गोद में नहीं, चाकू की नोक पर परवरिश पाई है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बता दो, कोई आखिरी ख्वाहिश? सिगरेट पी सकता हूं? शौक से। पाइप? जी नहीं, सिर्फ सिगरेट, वो भी अपनी ब्रांड। इजाजत है? गो अहेड। माचिस मिलेगी? बच्चे हो, सिगरेट में बम रखते हो। काफी समझदार हैं आप, लेकिन ये जलाने से नहीं, फेंकने से फूटती है। मुझे गोविंदा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कौन है आप? तो क्या है? क्या है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बेशर्मी की भी हद होती है, इडियट। लेकिन मोहब्बत की हद नहीं होती। कहाँ जा रहे हो? शीशा लगाने, तुम्हारी खिड़की में शीशा लगाने। और देखो शीशा भी कितना कितना खूबसूरत है। इसके ऊपर सोनू महवाल की तस्वीर बनी हुई है। शीशा का शीशा, पेंटिंग की पेंटिंग। तुम लगा लो ये पेंटिंग अपने घर में, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए, मगर तुम्हारी खिड़की को चाहिए। जैसे कि राही बिना रास्ता सूना, सिंदूर बिना मांग सूनी, और प्यार बिना जीवन सूना होता है, वैसे ही शीशे के बिना खिड़की सूनी होती है। ये जगह अच्छी है। ये खिड़की थोड़ी है। लेकिन जगह तो है, जचेगा, मैं लगाता हूं। यहाँ क्या देख रहे हो? तस्वीर तो उधर लगानी है। एक ही बात है। क्या? अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई? पहली चोट है। अरे बाप रे। क्या हुआ? आप घबरा क्यों रही हैं? कुछ गुंडे हैं जो अक्सर मोटरसाइकिल पर आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह शोर मचाकर चले जाते हैं। गुंडे? और मेरे इलाके में? सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? उनसे निपटने के लिए। अच्छा, तुम अकेले हो और वो लोग बहुत हैं। अब कहाँ अकेला हूँ? मोहल्ले में मेरे सामने लूटमार का न तुम्हारी मौत के फरिश्ते। मौत के फरिश्ते? पर जहां तक मैं समझता हूं, मौत के फरिश्ते औरतों की तरह मुंह छिपाकर नहीं आते। मुंह दिखाई का क्या लोगे? मौत के दर्शन का अगर इतना ही शौक है तो ये लो।
पीटर, मुंह दिखाई का तो अब तक शायद तुम बहुत कुछ ले चुके हो। अब तो मैं पूरा मुंह देख सकता हूं तुम्हारा। अरे 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 लाजू नकोस तो दाखव, लाज तो उसका चला पीटर। अरे हाँ पीटर, तुम लोग औरतों की तरह मुंह छिपाकर तो आ गए थे, लेकिन एक कमी रह गई थी। तुम लोग चूड़ियां पहनना भूल गए थे। वो मैं पहना देता हूं तुम्हें। दो तुम्हारा हाथ। अब तुम जाओ, क्योंकि औरतों पे हाथ उठाना मेरी फितरत नहीं। जाओ। आणि आए आता इथे दिसलाच नाही पाहिजे। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। इधर आ जाओ। तो दो। क्या हुआ? आपने गया कुछ? देखने दो मुझे, चलो। चल रहा है। देखिए तो दो मुझे। हकीकत में बदल जाए। हाँ चलो, ठीक हो गया, बहुत हो गया। चलो चलो। बिल्ला, गोविंदा के साथ ये फूल कौन है? फूल नहीं, बाजारे हुस्न की चटकती हुई कली है सेठ जी। क्या नाम है इस कली का? बहुत चर्चा है सेठ जी। जैसा रेशमी बदन है वैसा ही रेशमी नाम है, रेशमा। बिल्ला, हम इस कली की खुशबू से तरोताजा होना चाहते हैं। लेकिन सेठ जी, इस कली की खुशबू पर तो गोविंदा का क्या है? नहीं बिल्ला, गोविंदा हमारा जांबाज सिपाही है। हम उसे हसीनों की जुल्फों से उलझने नहीं देंगे, वरना उसके हाथ चाकू उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। समझे? Shut up! हमने देखा है गोविंदा, आजकल तुम्हारे हाथ एक हसीना की जुल्फों में उलझ गए हैं। ये दिल का मामला है प्रेम सेठ। हमारे दिल का मामला भी कुछ ऐसा ही गोविंदा। आजकल हम भी एक काफिर हसीना की जुल्फों में उलझ गए हैं। वो जालिम बल खाकर हमारे सामने से गुजर जाती है। वो चलती तो जमीन पर है, लेकिन उसके कदमों के निशान हमारे दिल पर पड़ते हैं। गोविंदा, हम चाहते हैं कि हमारे इस वीराने में वो बहार बनकर मुस्कुराए, लेकिन इस काम के लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। प्रेम सेठ, मैं आपके लिए किसी का माल लूट सकता हूँ, चैन और आराम लूट सकता हूँ, लेकिन किसी का दिल तो बड़े बड़े तलवारबाज भी नहीं लूट सकते। मैं तो एक मामूली सा चाकूबाज हूँ। दिल तो तुम उसका लूट ही चुके हो गोविंदा। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है, वो जो दिल तुमने लूटा है उसे हमारे हवाले कर दो। क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हैं आप? रेशमा की। प्रेम सेठ, एक भी लफ्ज और न करना, वरना। अमी ने तुम्हें चाकू पकड़ना सिखाया और हम ही पे चाकू तान रहे हो? अभी तो चाकू ताना है, आप जानते हो कि चाकू चलाना भी जानता है। चलाया इसलिए नहीं कि आपका नमक खाया है। गोविंदा, अदब के दायरे से बाहर आने की कोशिश मत करो। आपके और हमारे दरमियान जो लिहाज की लकीर थी उसे आज आपने मिटा दिया है। अब आपके गिरेबान और मेरे हाथ के बीच ज्यादा फासला नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से सुन लो प्रेम सेठ, आज के बाद जिस दिन भी आपकी नापाक जबान पर रेशमा का नाम आएगा, वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शोला बेगम,
मुश्किल कर दिया जीना। हराम। गोविंदा, तुमने पहले भी कभी पी है शराब? नहीं, आज पहली बार पिए, लेकिन माँ कसम मजा आ गया। रेशमा, तुमने भी तो शराब पहली बार पिए ना, कैसा लगा? क्या चाहिए? टाइम घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? है घड़ी टाइम नहीं है। अबे चुप, निकालो माल। ये माल नहीं है। ये तो है। कौन? किधर जाता है? ये नहीं है? इसकी तरफ देखेगा ना तो फोड़ डालेगा। क्या तेरी बहन लगती है क्या? बहन होएगी तेरी, अपनी तो ये माशूका है, माशूका। वाह वाह वाह, पकड़ लो इसे। तुम लोग ने सच में जी पकड़ लिया यार मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। ए गोविंदा, कैसे मरा दो यार? हैं? ये लोग मुझे ले जा रहे हैं और तुम देख रहे हो। कौन लेकर जा रहा है? तुम लोग? घबराना नहीं रेशमा, मैं आया हूं। माफ करना यार, वो अपने तुम्हारा ग्लास तोड़ दिया है? अरे ये तो अपने है। क्या बात है यार, क्या ड्रेस है यार। अपन तो जॉन ट्रेवल्टा दिखता है यार, सैटरडे नाइट फीवर वाला। छोड़ो मुझे, मेरे माशूका को लेकर कहाँ जा रहा है? मेरा पाँव छोड़ेगा नहीं तेरे को, नौकरी को लेकर जाता है। शर्म आता है? अरे साला, अरे छोड़ना नहीं साले, झूठे में झूठे छोड़ो। अरे ऐसे के साथ आपने बहुत कुश्ती की है। अरे तो भागने की कोशिश, अरे कर ले, कोशिश कर ले। अरे दारा सिंह का डेट लो के छूटेगा नहीं। खाली जूता, टांग गायब। साला दारा सिंह का एक डेटलॉक मारा तो टांग गुल। अली मिले गोविंदा, कितना अच्छा निशाना मारा। छोड़ दिया तो फिर से आ गया। एक टांग के ऊपर तू आ गया। जूता तो मिल गया ना? तुम जा। छोड़ यार, कपड़े को हाथ नहीं लगाना, कपड़े को नहीं हाथ लगाना। बोलो इसके कपड़े। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, अरे नया ट्रिवोल्टा का कल 400 रुपए का खरीदा है यार। अरे कल नया खरीदा है ट्रिवोल्टा का 400 रुपए का। तुम लोग क्या करते यार? साले मारने कौन है? गोविंदा। रेशमा, चल। किधर? घर। घर? हाँ चल चलते हैं। क्या हुआ? लगेगा तुमको? नहीं। इधर केला बहुत है, मैं गिर जाऊंगा। चलो इसको पहले हटाते हैं। क्या हुआ? भाई तुम लोगों के पैर जमीन पे नहीं टिकते क्या? जहाँ हम लोग नहीं खेलते तुम। जाओ, नहीं खेलते। कमाल के लोग हैं ये लोग यार, खामखा दारू का नशा उतार दिया लोग ने। उतर गई क्या? लगता है उतर गई। जाकर बड़े सालों को मैं भी देखती हूँ। धोपर डालो? हाँ। सच? धोपर डालो? काय को भाव खाता है, जाना है। आजा भैया। वाह रे मेरे शेर, मजा आ गया। जाना धुबड़ दे सालों को। जा। धुबड़ डालता सालों को।
मेरे शेर। साले गया। अरे रेशमा, वो आदमी इधर से मेरी तरफ आया तो मैंने उसे पकड़ के डिशूम करके मारा। साले लोग तू को उठा कर लेके जाने वाले। अरे मैंने बोला मेरे रहते हुए कौन? ए तू किधर जाती? इधर इधर। तेरा घर ऊपर, मेरा घर नीचे। तेरा ऊपर, मेरा नीचे। तेरा ऊपर के बच्चे। अरे मौसी तुम, अरे मौसी इतनी रात तक तुम जाग रही हो अभी तक? अरे मौसी, जागना इतनी देर रात तक तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम ऊपर जाओ और आराम करो, आराम करो। मेरी नींद हराम करने के बाद मुझे आराम करने के लिए कहता है? ए गोविंदा, तुमने तो मेरी नींद हराम ही कर दिया। अब मौसी की नींद क्यों हराम कर रहा है? ए मौसी, मैंने तुम्हारी नींद कब हराम की? मौसी जी के बच्चे, तूने मेरी बेटी को शराब पिलाई? लफंगे, हरामजादे कुत्ते। कुत्ते? ये ठीक नहीं है मौसी जी। मैंने तुम्हारे को मौसी जी कहा और तुमने मुझे हरामजादा कहा। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी बेटी से मिला तो मैं तेरे टांगे तोड़ के रख दूंगी। हाँ, तोड़ दो टांगे, तोड़ दो हाथ, पर मेरा दिल नहीं तोड़ो मौसी जी। मेरा दिल नहीं तोड़ो, बहुत नाजुक है। अरे फाड़ में जाए तेरा दिल, बड़ा आया दिल वाला। चल रे, चल। तू पीछे पीछे कहाँ आ रहा है? तो फिर मैं कहाँ जाऊँ मौसी? जहन्नम में। मैं भी जहन्नम में जाऊँ मौसी? चल। अरे निकलता कि नहीं? निकल यहाँ से। अरे मौसी, मौसी क्या करते हैं? मौसी क्या? मौसी चली गई, धक्का मार के चली गई। अपन गली का दादा, मोहल्ला अपन से डरते है और अपन को धक्का मार रहा है। लेकिन गोविंदा, तुम इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। तुम क्यों चिंता करती हो? इस काम के लिए अगर मुझे अपनी जान भी गिरवी रखनी पड़ी तो मैं रख दूंगा। जानती हो रेशमा, मेरी रूह ने मोहब्बत की शराब का पहला घूंट तुम्हारी आंखों से पिया। मेरे दिल में मोहब्बत की पहली कसक तुम्हारे नाम से उठी और मैंने जो पहले दुआ मांगी तुम्हारे नाम से मांगी। और इस मंदिर में जानती हो, पहली बार मैंने तुम्हारे नाम से ही सर झुकाया था। उस दिन मंदिर में तुम भी तो कुछ मांगने आई थी ना? तुमने क्या मांगा? तुम्हें मांगा था गोविंदा। तुमसे मोहब्बत करने के बाद जाना, जिंदगी का मकसद सिर्फ सांस लेना ही नहीं, बल्कि किसी को अपनी सांसों में बसा लेना ही जिंदगी का सही मकसद है। जिंदगी का मकसद तो अब शुरू होगा रेशमा। तुम दुल्हन बनोगी लाल जोड़े में। तुम्हारा रूप चकमक चकमक कर रहा होगा, तुम्हारी मांग में सिंदूर होगा। यह शादी इस दुनिया की सबसे अनोखी शादी होगी रेशमा। लोगों ने कोठों पर सारंगी को रोते हुए सुना है, लेकिन शहनाइयों को हंसते हुए पहली बार सुनेंगे। जिस बाजार से लोगों ने इज्जत के जनाजे उठते हुए देखे हैं, उस बाजार से पहली बार एक दुल्हन की डोली उठते हुए देखेंगे। और फिर तुम्हारी डोली लेकर मैं घर आऊंगा। वहां सुहाग रात की सेज सजी होगी, मगर सुहाग रात को तो मेरी शामत आ जाएगी। किस किस से बचूंगा? तुम्हारे मुस्कुराहट से बच जाऊंगा तो काजल की धार वार कर देगी। काजल की धार से बच निकलूंगा तो तुम्हारी इन रेशमी जुल्फों के जाल में फंस जाऊंगा।
और तुम्हारी जुल्फों के जाल से अगर मैं निकल भी गया तो शर्म से झुकी हुई इन आंखों में डूब जाऊंगा। मैं तुम्हारे रूप की बहार को अपने बाहों में लेने लगूंगा तो तुम घबरा कर दिया बुझाने लगोगी, और जब तुम्हारा बस नहीं चलेगा तो तुम जलते हुए दिए पर अपनी हथेली रख दोगी। सपना तो बहुत सुंदर दिखा है तुमने। ये सपना नहीं, आने वाले कल की तस्वीर है रेशमा, जिसे कुदरत ने मोहब्बत के अनगिनत रंगों से सजाया है, समझी? अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ? पैसों का इंतजाम करना है। ये दरवाजा क्यों बंद हो गया? ताकि हुस्न और इश्क की ये मुलाकात एक राज रहे। सड़क पर फड़फड़ाना, बेवजह फरियाद क्या करना, कफस में आके अब बुलबुल चमन को याद क्या करना। मेहमान के लिए मुझे जाने दो। आपको जाते हुए देखकर संभलेगा ना ये दिल, इसको बातों में लगा लूं तो चले जाइएगा। अपनी औकात मत भूलो रेशमा, तुम होटल की उस प्लेट की तरह हो जिसे कोई भी जूठा कर सकता है। खबरदार, आगे न बढ़ना। शोला बेगम, तुम यहाँ कैसे आ गई? प्रेम सेठ, अगर तुम शैतान हो तो मैं शैतान की खाला हूँ, खाला। लेकिन खाला जान, हमने आपका दामन तो नोटों से भर दिया है। अरे छाप नहीं ये रुपए। जा बेटी, बेटी ये सीढ़ियाँ चढ़कर पिछले दरवाजे से भाग जा, मैं इसे रोकी हुई हूँ। नहीं मौसी, मैं तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल कर नहीं जाऊंगी। तुझे गोविंदा की कसम, अगर जिंदा रही तो मैं अपने हाथों से तेरी डोली विदा करूंगी। जा बेटी जा। नहीं मौसी, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुझे गोविंदा की कसम, अपनी इज्जत को बचा बेटी, मेरे फिक्र। मौसी, 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 तुमने क्या किया मौसी? मौसी, बेटी कुछ भी तो न कर सकी, दौलत की मेरी भूख नहीं, तुझे भूखे दरिंदे के हवस का शिकार बना दिया। माँ, एक दास्तान और खत्म हो गई। रुक जाओ वरना जान से मार दूंगी। हट। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तुझे जान से मार दूंगी, कभी नहीं तुझे जान से मार दूंगी। मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमने तुम्हें मतवाली अदा से गोविंदा की आंख से तिनका निकालते हुए देखा था, और गोविंदा भी उसी दिन से हमारी आंख में खटकने लगा। और आज
हमने उस खटके को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंख से निकाल दिया है। नहीं नहीं, या मेरे गोविंदा को कुछ नहीं हो सकता। मेरे गोविंदा को कोई नहीं मार सकता। मेरे गोविंदा को कोई नहीं मार सकता। जो होना था सो हो गया रेशमा। अब अपने आशिक की मौत पर हमारे कंधे पर सर रखकर दो चार आंसू बहा लो। आओ हमारी बाहों में। नहीं, आओ नहीं, आओ। मैं गोविंदा की अमानत हूँ। मुझे कोई नहीं हाथ लगा सकता। मुझे कोई नहीं हाथ लगा सकता। सलाम करने वाले हाथ जब गरीबां तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है। गोविंदा ये क्या किया आपने जमनादास जी? मैं नहीं चाहता था कि प्रेम सेठ के नापाक खून से तुम अपने हाथ रंग लो। बाकी ने जो बात तुमसे की वो मुझ तक पहुंच गई। पुलिस। जमनादास, मैं आपको प्रेम सेठ के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। क्या अपने बाप के गुनाहों को माफ कर सकती हो? गोविंदा, जाने से पहले मैं वो फर्ज भी पूरा करना चाहता हूं जो एक बाप की जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज होता है। मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूं। अपनी अमानत संभालो। खुदा हो सुनो मेरे क्या हो दर्द दिल की तुम